बाल महाभारत चैप्टर 5 क्लास 7 हिंदी। विदुर। विचित्रवीर की रानी अंबालिका की दासी कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निस्पृह थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। तो जो विदुर थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। तो जब चौसर का खेल होने वाला था, तब भी विदुर ने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई ये खेल ना हो। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयास किया। बड़े प्रेम के साथ बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। बस जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि इससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। तो भाई धृतराष्ट्र ने मना करने की कोशिश करी कि जुआ मत खेलो, मगर भाई धृतराष्ट्र तो पुत्र मोह में पागल थे और अपने बेटे की बात वो मान ही जाते थे। तो दुर्योधन किसी न किसी तरह अपने फादर से बात मनवा ही लेता था। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गया। युधिष्ठिर का कहना था कि अगर युद्ध के लिए या फिर चौसर के लिए, जुए के लिए राजा को बुलाया जाए तो राजा कभी मना नहीं करते, और वो चल दिए। चैप्टर 6 कुंती। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे, दादा थे, नाना थे। मतलब यहाँ पे पितामह लिखा गया है ना, तो वो दादा के लिए यूज होता है, मतलब बड़े जो पूर्वज होते हैं उनके लिए। इनकी प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे थे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उनकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह तुम्हारे सामने आ जाएंगे और एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेंगे। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दोनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा चलती थी। इसी रिवाज के अनुसार
पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और भीष्म पितामह तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन को चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उनके विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही पांचों का जन्म हुआ और वही तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। वसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ भी वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पुदेक की मृत्यु पर शोक करती सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें ना देखना ही संभवतः उन्हें उचित समझा। तो ये जो था, ये वाला चैप्टर था कुंती के बारे में कि किस तरीके से कुंती को वरदान मिला था और कैसे पांडु की मृत्यु हुई थी। तो ये था चैप्टर 6। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 7, भीम। 5 पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचते थे, मतलब कौरव जलने लगे थे पांडवों से। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया, यानी कि पानी में खेलने का उसने एक तरह से ऑर्गेनाइज किया पूरा कि हम पानी में खेलेंगे, और उसका न्योता 5 पांडवों को भी दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थककर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी ना पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में फेंक दिया। लताओं से मतलब जो होती है ना टहनियाँ वगैरह, उससे जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को ना पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला।
पर भीम का कहीं पता नहीं चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उनका द्वेष और बढ़ेगा। मतलब विदुर ने कुंती को समझाया कि सबको ये बात मत बताओ कि दुर्योधन ऐसी हरकतें कर रहा है, अपने तक ही रखो। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसका हृदय जलने लगा। तो किस तरीके से भीम पर अटैक करने की कोशिश करी थी दुर्योधन ने, यह हमने चैप्टर में पढ़ा। थैंक यू।